लगातार रांची शहर को धमकी मिल रही है। पहले धमकी आई थी कोर्ट को उड़ाने के लिए, उसके बाद ये डीसी कार्यालय को, फिर एक बार लोअर कोर्ट को, उसके बाद जो है गैलेक्सिया मॉल जो है उसमें एक ये पासपोर्ट ऑफिस है, उनको धमकी मिली है। और उसके बाद तो तुरंत कार्रवाई करते हुए सुखदेव नगर थाना प्रभारी और कोतवाली डीएसपी यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद डॉग स्क्वाड को भी कहीं ना कहीं बुलाया गया था और उसके बाद डॉग स्क्वाड के द्वारा जो है सर्च अभियान चलाया गया। लेकिन सर्च अभियान में अभी तक कुछ पुलिस को सबूत नहीं मिला है और नहीं तो कुछ सामान मिला है। ये पूरे मामले को लेकर जो है कोतवाली डीएसपी और सुखदेव नगर थाना प्रभारी जांच कर रहे हैं। हालांकि क्या कुछ कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय कह रहे हैं, ये सुनाते हैं। पहले हमारे साथ कोतवाली डीएसपी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, लोअर कोर्ट, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं डीसी कार्यालय उड़ाने के, उसके बाद जो है गैलेक्सिया मॉल उड़ाने की धमकी मिली, क्या सूचना मिली थी आपको? एक मेल आया था कि पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाया जाएगा, तो इसी को लेकर हम लोग रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो हम लोग का गैलेक्सिया मॉल में है, रातू रोड में, उस पर बीडी टीम और डॉग स्क्वाड को लेकर आए थे और उसको हम लोग जांच किए। सभी फ्लोर को, मॉल का और पार्किंग को भी, जितने संदिग्ध वस्तु है सभी को चेक किया गया। साथ में पासपोर्ट ऑफिस को भी बारीकी से चेक किया गया। अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला, फिर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। और जो मेल आया है, जिस सोर्स से आया है, उसको भी हम लोग पता कर रहे हैं। क्या लगता है कि अपराधी तक जो है पुलिस का गिरफ्त जल्दी पहुंच पाएगी? बिल्कुल, इसको हम लोग लगे हुए हैं। ये जल्दी ही जो बदमाशी कर रहा है, जो मेल कर रहा है, बार बार थ्रेटिंग दे रहा है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने के क्या खबर मिली है, क्या सूचना है? देखिए, सोमवार 2 मार्च को सुबह जब हम लोग कार्यालय आए तो हमारे ईमेल पर एक बॉम्ब थ्रेट हमें रिसीव हुआ। तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए सबसे पहले हमने डीजीपी कार्यालय और आईजी स्पेशल ब्रांच को इसकी जानकारी दी। फिर हमने अपने मंत्रालय को दिल्ली में भी इसकी जानकारी दी। पुलिस उसके बाद से अपने कार्य में लगी हुई है। जो धमकी है, उस धमकी में ये कहा गया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची और उसके अंतर्गत जो 16 पासपोर्ट सेवा केंद्र है पूरे झारखंड में, उनको उड़ाने की बात कही गई। धीरे धीरे पुलिस हर जगह जाकर अपनी चेकिंग कर रही है। साथ ही साथ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची ने अपने हर पासपोर्ट सेवा केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालय में भी सिक्योरिटी की व्यवस्था को सख्त कर दिया है। हम अपनी तरफ से हर तरह के प्रिकॉशन ले रहे हैं कि इस तरह से कोई भी घटना ना हो सके। इस तरह से धमकी आना और इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा होता है। डर तो होता ही है, लेकिन हम पब्लिक सर्विस में काम करते हैं। हमारा काम है सर्विस रुके नहीं। उसके बाद भी हमारा काम चलता रहा है। पासपोर्ट सेवा केंद्र रांची, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जमशेदपुर, धनबाद, मेदिनीनगर, देवघर, दुमका, सभी अपने एक दिन भी कार्यालय को बंद नहीं किया गया। आप लोग जब ऑफिस आ रही हैं तो ऐसे ही मतलब कुछ दिन पहले कुछ लगा गतिविधि, एक्टिविटी की, कोई संदिग्ध लोग, संदिग्ध वस्तु लिफ्ट में, सीढ़ी में, या तो फिर पासपोर्ट कार्यालय को देख रहा हो, ऐसी कोई आप लोग के एम्प्लॉय? आप नहीं, ऐसा कुछ हमें नहीं लगा। और क्या है कि पासपोर्ट कार्यालय में जो लोग भी आते हैं, हम ऑलरेडी अपने सिक्योरिटी व्यवस्था रखे हुए हैं और उनकी सख्त चेकिंग के बाद ही हम उनको अंदर आने देते हैं। उनके बैगेज की भी जांच होती है और बड़े बैगेज को हम अंदर अलाउ ही नहीं करते। ये हमारा एक सेट प्रोटोकॉल है, तो इस वजह से हमें ज़्यादा इससे परेशानी नहीं हुई। बस ये हुई है कि हर एक एम्प्लॉय को ये हिदायत दी गई है कि आप थोड़ी सतर्कता ज़रूर रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पहले स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरह से गैलेक्सिया मॉल में जो पासपोर्ट ऑफिस है उसको उड़ाने की धमकी मिली है, ऐसे में आप लोग आते हैं पासपोर्ट ऑफिस या नीचे में मॉल में आते हैं, ऐसे में कोई भी बड़ा घटना घट जाती है तो जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार तो जिसने कहा है वही होगा। और रह गई बात डरने की या फिर घबराने की, तो इतना जल्दी डरना और घबराना नहीं है, क्योंकि अभी धमकी ही मिली और इतना आसान भी नहीं है ना, इतने बड़े प्लेस को उड़ा देना। और इसलिए अलर्ट रहना है और मुझे लगता है कि प्रशासन भी ज़रूर अलर्ट होगी इसके लिए। और ये इतनी आसान बात नहीं है इसको उड़ा देना, तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आए तो प्रशासन के लोग चप्पे चप्पे पर छान मारे हैं, हाँ, लेकिन कुछ नहीं मिला। प्रशासन अपना कार्य कर रही है।
अब आगे देखा जाए कि बोलने वाले कितने सजग हैं और संभालने वाले कितने सजग हैं, निर्भर करता है उस पर। जनता तो ठीक है, अपने आप में चल रही है। ठीक है, गैलेक्सिया मॉल के नीचे जो दुकानदार है उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से धमकियां मिली है उस तरह से आप लोगों को में डर है या नहीं, ये चलते हैं दुकान वाले लोगों से पूछते हैं। ये जिस तरह से गैलेक्सिया मॉल को उड़ाने की धमकी मिली है उस तरह से आप लोग नीचे में दुकानदार है, डर लग रहा है कि नहीं डर रहा है? डर तो भैया लगना ही है, इतनी बड़ी बात हो गई तो डर तो लगना ही है ना। हर इंसान को अपना जान प्यारा होता है, काहे नहीं डर लगेगा। सुरक्षित तो महसूस हो रहा थोड़ा सा। जब पुलिस वाला आया था तब आप लोग डर गए होंगे? हाँ, पहले तो सोचे क्या हुआ इस मॉल में, फिर उसके बाद मैनेजर से मिले तो पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, जो पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने का धमकी वगैरह मिला है। तो हम लोग को थोड़ा जानकारी हुआ कि इसीलिए फोर्स लोग आई है, सर्च कर रही है। बस ये सब मामले सुन के कैसा लगता है? लोग तो खड़ा है। हाँ, अंदर से भैया बहुत रोंगटा खड़ा होता है। ठीक है, ठीक। हमारे साथ तो कुछ दुकानदार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, जिस तरह से गैलेक्सिया मॉल को या पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिल रही है उस तरह से कितना आप लोगों में डर है? देखिए, डर का माहौल तो थोड़ा सा बना ही रहता है, पर अफवाह सही हकीकत हो चाहे नहीं हो, पर अफवाह तो है। अब अफवाह पे देख ही रहे हैं अभी क्या हो रहा है विश्व में, कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी अभी हो सकता है। तो इसको लेके तो थोड़ा सा डर बना ही हुआ रहता है पब्लिक के बीच में। लेकिन डर बना हुआ है। हाँ, डर तो थोड़ा सा बना ही रहता है आदमी का। ठीक है। अच्छा, जिला प्रशासन की ओर से कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है या यहाँ मॉल का? देखिए, वैसा तो सुरक्षा कुछ वैसा है नहीं, पर सुरक्षा होना चाहिए। अभी खास करके जिस तरह का स्थिति है पूरा विश्व में, उस करके जो है मतलब हर जो सरकारी बिल्डिंग हो या फिर जहाँ सरकारी ऑफिस हो, सब जगह जो है मतलब कि फोर्स देना चाहिए। क्या कि अभी देखिए रहे कैसा स्थिति हो रहा है सब जगह विश्व का। ठीक है, सरकारी ऑफिस में देना चाहिए सब जगह। ठीक है। हमारे साथ तो कुछ दुकानदार महिला भी है, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो रहता है ये, बहुत डर रहता है। हम लोग का यहाँ काम करते हैं तो कुछ हो जाएगा तो मेरा फैमिली अथी हो जाएगा, तो डर तो है। पुलिस वाला आया तो देखे थे? हम तो नहीं देखे थे, हम लोग अंदर में काम करते हैं तो पता ही नहीं चलता। ऐसा होना चाहिए कहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बम से उड़ा देगा, धमकी दे। गलत है, गलत है। ऐसा व्यक्ति लोग जो धमकी दे रहा, उन लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए? उन लोग के क्या कार्रवाई होना चाहिए, तो हम लोग तो कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, ठीक है, चलिए। जिस तरह से कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि लगातार जो है धमकियां मिल रही है और पुलिस की ओर से उतने ही धमकियां देने वाले लोगों को खोजा जा रहा है। हालांकि प्रकाश सोय बता रहे कि तमाम बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है। अब जांच के दौरान जो है कोतवाली डीएसपी को क्या सबूत मिलती है या नहीं, और ये भी बताया जा रहा है कि ये हल्के फुल्के में लेना नहीं है। हालांकि सर्च मेरा काम है, सर्च करना। उसके बाद सर्च के दौरान जो है जो इसमें संलिप्तता है या जो लोग जो अति मेल कर रहे हैं उन लोगों को अब जो है जिला प्रशासन की ओर से खोजा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस के गिरफ्त में कब तक ये जो मेल कर रहे हैं अपराधी वो कब तक सलाखे के पीछे रहेंगे या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।